मैं भी अपने पैसे को बैंक में रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि बैंक में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सेफ सेफर सेफेस्ट, तो वो आपके लिए होगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको टाइम नहीं देना होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड को संभालने वाले मैनेजर होते हैं, वही मैनेजर संभालते हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है उनके लिए। वो आपके ही पैसे पे नजर गड़ाए रखते हैं और आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे और आपको पैसा बना कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और मैं इसी प्रकार का वीडियो लेके आया करता हूं फाइनेंस का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों करना? क्योंकि अरे हर चीज का तो पढ़ाई होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंस का स्टडी अगर आपके पास रहता है तो दोस्तों आप बहुत कुछ कर पाओगे। अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में या तो जॉब करना है या पैसा कमाना है, तो जैसे भी आपको आगे बढ़ना है फाइनेंस का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज का वीडियो पावरफुल होने वाला है, तो ध्यान से सुनना कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो। दोस्तों इसके दो तरीके हो सकते हैं। मैं पहला तरीका लिखा हूं म्यूचुअल फंड। थ्रू म्यूचुअल फंड आप जा सकते हैं या थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में आप जा सकते हैं। ट्रेडिंग के जरिए आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं इसका वीडियो मैं लिंक में दे देता हूं या आई बटन पे, आप उसे देख सकते हो। लेकिन पहले इस वीडियो को समझ लो, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो ये समझना होगा कि किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करें और कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है और कितना रिटर्न देता है। तो ये पहले समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं क्योंकि जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो नए लोग आते हैं किसी से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर कि मैं भी इन्वेस्टिंग करूंगा, मैं भी इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो आपको ध्यान से इन सभी चीजों को सुनना चाहिए। तो दोस्तों देखो, म्यूचुअल फंड से आप जाओगे तो म्यूचुअल फंड में मेनली मैं बोलूं तो म्यूचुअल फंड तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो लार्ज कैप होता है, फिर मिड कैप और एक होता है स्मॉल कैप। ये मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हो। और भी बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन मेनली ये लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी फंड में। दोस्तों अब म्यूचुअल फंड में जब आओगे, इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो इसमें होता है एक एसआईपी के जरिए और एक लमसम। ध्यान से सुनना, एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, मंथली वाइज, यानी कि आप मंथली वाइज आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब कि आपके पास अचानक पैसा नहीं है 2 लाख 3 लाख या 10 लाख, तो आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी। हर महीने आपको एसआईपी करना होगा किसी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहो, और इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में। ये बहुत ही सेफ माना जाता है। सेफ क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब आप स्टूडेंट हो या किसी और बिजनेस में बिजी रहते हो, या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप और भी कुछ काम करते हो और आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूं, मेरा पैसा भी स्टॉक मार्केट में जाए, मैं भी अपने पैसे को बैंक में रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि बैंक में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सेफ सेफर सेफेस्ट, तो वो आपके लिए होगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको टाइम नहीं देना होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड को संभालने वाले मैनेजर होते हैं, वही मैनेजर संभालते हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है उनके लिए। वो आपके ही पैसे पे नजर गड़ाए रखते हैं और आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे और आपको पैसा बना कर देते हैं। दोस्तों अब म्यूचुअल फंड में दूसरा एक तरीका होता है, म्यूचुअल फंड में आप लमसम कर सकते हो। लमसम मतलब एक समय में ही, यानी कि वन टाइम में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। वन टाइम अगर आपके पास मान के चलो अचानक से 10 लाख 20 लाख या 30 या 50 लाख रुपया आ जाता है, तो आप अपने पैसे को लमसम कर सकते हो। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे को डाल सकते हो। मान के चलो कि मैं अब 10 लाख लेता हूं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख रुपए की बात करूं, मैं इतना लाख लेके चलता हूं और इतना लाख आपके पास पैसा आ गया अचानक से, तो आप क्या करोगे? आप लमसम करोगे किसी भी म्यूचुअल फंड में। और किसी म्यूचुअल फंड में मतलब कि म्यूचुअल फंड को ध्यान से देखकर, ये नहीं कि थोड़ा सा रिस्की हो आप उसमें डाल दिए, स्मॉल कैप में डाल दिए, पता चला कि बहुत अच्छा रिटर्न ला रहा है और अचानक अगले ही दिन गिर गया, और इतना गिरा कि आपका ही पैसा माइनस में चला गया। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। ये तो तरीका हुआ, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए। अब हम आते हैं थोड़ा ट्रेडिंग क्या होता है? ये बहुत रिस्की होता है। दोस्तों मैं बात आपसे कहूंगा, पूरा ओपनली खुल के बात कहूंगा कि अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग ना करो, इसमें मत आओ। ये तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको मैं ऐसे देखता हूं कि जो आदमी माहिर है,
जो आदमी टाइम देना चाहते हैं, दिन भर इसी पे लगे हुए हैं, वो कलर ग्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को समझते हैं, जानते हैं कैसे स्टॉक खरीदना है, सारा चीज करना है, मतलब फुल्ली अपने आप में मास्टरी हासिल किए हुए हैं, या अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई मैं जीत सकता हूं, मैं ट्रेड कर सकता हूं और ट्रेडिंग कर सकता हूं, तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने का भी दो तरीका होता है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा है डिलीवरी। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि एक ही दिन में सेम डे आपको स्टॉक खरीदने होंगे और स्टॉक भी आपको कम प्राइस में मिलेगा और फिर उसी स्टॉक को आपको सेल कर देना होगा। मतलब कि आप 9:15 या 30 मिनट से शुरू करके और 3:30 तक खत्म हो जाता है। मार्केट शुरू होता है 9:15 से और 3:30 तक सब समाप्त हो जाता है। तो इसी में आपको खरीदना भी है, इसी में आपको स्टॉक खरीदना है अच्छे अच्छे कंपनियों का, और वो थोड़ा कम रेट पे मिलते हैं क्योंकि एक दिन में खरीद रहे हैं तो आपको कम भाव पे मिलते हैं और फिर आप सेल करके उसको उस पर पैसा कमा सकते हो। और बेचने का टाइम जो होता है खत्म हो जाएगा, आखिरी और अंत होता है आपका 3:30 तक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा ध्यान देना होता है और मैं बता दूं ये बहुत माथापीची होता है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रेडिंग करो। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि दोस्तों आप ट्रेडिंग क्यों नहीं करते। भाई ट्रेडिंग के लिए टाइम चाहिए और मैं फुली डिपेंड नहीं हूं इस पे, मैं ट्रेड नहीं कर सकता, इसीलिए मेरा पैसा पूरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है और म्यूचुअल फंड से ही मुझे लगता है कि ये सबसे सेफ है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसी में इन्वेस्ट करना अच्छा समझता हूं। क्योंकि अब आगे चल के मेरे पास अगर फुल टाइम मिलेगा, मैं इस पे डिपेंड हो जाऊंगा, तो मैं ट्रेड करना सिखाऊंगा भी और मैं ट्रेड भी करूंगा। हालांकि मुझे पता है ट्रेडिंग के बारे में, मैं लेकिन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अभी ट्रेडिंग करो, क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ नहीं होता उतना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हुआ इंट्राडे, एक दिन में ही आपको स्टॉक खरीदना है, बेच देना है। और डिलीवरी क्या होता है कि आप जो भाव चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है किसी स्टॉक का, आप उसे खरीदो और खरीदने के बाद जिस रेट पे मिला उस रेट पे आप रख लो, और जितने साल के लिए रखना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल के लिए आप अपने उस स्टॉक को खरीद के रख लो। कम दाम पे खरीदे हैं और आगे चल के वो स्टॉक का प्राइस जब बढ़ेगा तो आप बेच सकते हैं, तो आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से डिलीवरी होता है, यानी कि आप स्टॉक को खरीदो और कुछ लंबे समय के लिए उसको रखो अपने पास, फिर सेल कर दो। तो ये होता है ट्रेडिंग का दूसरा तरीका, यानी कि डिलीवरी। आपने देखा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड के 2 तरीके होते हैं। एसआईपी के जरिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं या लमसम के जरिए वन टाइम में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग मैंने बताया आपको कि ट्रेडिंग के जरिए भी आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब पैसा लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वहां से पैसा कमा सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने बता दिया आपको, इंट्राडे और डिलीवरी। और इसके अलावा एटीएस भी होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के सब होते हैं ट्रेडिंग। तो मैं ये तो सारा चीज एक वीडियो में बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं टुकड़े टुकड़ों में आपको बताऊंगा। हर एक वीडियो में बहुत डिटेल्स बताता हूं, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा नॉलेज मिलेगा और आप भी इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दोगे। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो या अभी शुरुआती कर रहे हो तो आपको इससे शुरू करना चाहिए, मतलब म्यूचुअल फंड से, ये आपके लिए सेफ रहेगा। और पहला बात तो ये मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पैसा आ ही रहा है तो आप पहले अपने पे इन्वेस्ट करो, किसी चीज पे मास्टरी हासिल करो, एक स्किल में बहुत अच्छा माहिर बन जाओ, उसके बाद से इसमें इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो। और हो सकता है आपके पास पैसा भी हो, बच जाता है, या पॉकेट मनी आप बचा लेते हो और फिर पढ़ भी लेते हो, तो पढ़ाई भी करो और इन्वेस्टिंग भी शुरू कर दो। क्योंकि आप जितना ही जल्दी इन्वेस्टिंग करना शुरू करोगे आपको लंबा टाइम मिलेगा, लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आपके पैसे पे। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्टिंग भी शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप कोई जॉब करते हो, जॉब छोड़ के और फिर इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो। दोस्तों मैं ऐसा भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप हमेशा पहले जॉब भी करते रहो और ये भी इन्वेस्टिंग करते रहो, और अपने हिसाब से रिस्क लो, किस एज में हो उसके हिसाब से रिस्क लो, नहीं तो आपका पैसा गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं होता। और फ्यूचर तो फ्यूचर है भाई, लेकिन लॉन्ग टाइम में मुझे उम्मीद है कि पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।